शाम में अपने अब्बू जी दिल पे हाथ रख के जरा सोच के बताओ, आपकी जितनी उम्र है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40, 50, जो भी आपकी उम्र है, क्या आपकी जिंदगी में कोई शाम ऐसी आई है कि आप अपने घर गए हों और आपने अपने अब्बू जी को, अपने पिताजी को गले से लगाया हो और कहा हो कि अब्बा मुझे तुझसे बहुत प्यार है, लेकिन मैं डरता डरता तेरे से कहता नहीं हूं, मैं तुझे छुप के मोहब्बत से देखता हूं। आपने कभी कभी ऐसा किया है? अपने दिल को जवाब देना है आपने, मुझको नहीं। और जिनके अब्बा नहीं है ना, वो किसी शाम कब्रिस्तान चले गए हों, अपने बाप की कब्र के पास बैठ गए हों, मोहब्बत से एक हाथ अपने बाप की कब्र पे फेरा हो और ये कहा हो कि अब्बू जी मेरे पास अब पैसे भी हैं, घर भी है, गाड़ी भी है, बच्चे भी हैं, अगर कोई घर में अब नहीं है तो बस आप नहीं है। आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसी शाम आई है कि आपने अपनी अम्मी को कहा हो कि अम्मा मैं आज तेरे पैर दबाने के लिए बैठूंगा, अब्बा तो नहीं रहे लेकिन मैं तुझसे बहुत सी बातें करना चाहता हूं, आप अपने दिल की बातें मुझसे करो, आप मेरी मां हो। आपके दिल में कभी कोई ऐसी शाम गुजरी है आपके घर में? सबको पूछता हूं मैं, कोई मजहब की कैद नहीं है, कोई शाम गुजरी है आपके घर में ऐसी? क्या आपने मां को कहा हो अम्मा मुझसे अपनी तकलीफ बताओ? नहीं गुजरी। कभी अच्छा आप घर में अपने बच्चों के लिए घोड़ा बन गए हो? कभी आपने कहा हो अपने बच्चों को कि मैं यार तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मुझसे खेलो? आप अपने बच्चों के लिए सवारी बन गए हो? कुछ ऐसा किया आपने? बेरी क्रंच कीसर। शाम आपकी ऐसी गुजरी हो कि जिन दोस्तों के साथ आप रोजाना चाय पीते हैं, आपको पता है कि उनमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक सरकारी मुलाजिम है, एक खेत का मजदूर है, एक रेडी वाला है। दोस्त तो दोस्त ही होते हैं बचपन के। तो आपको पता है कि मेरा एक दोस्त कमजोर है, फाइनेंशियली बड़ा कमजोर है, तो कोई शाम ऐसी गुजरी हो आपने अपनी हैसियत के मुताबिक चंद हजार, चंद सौ, चंद लाख रुपए एक लिफाफे में डाल के रात के किसी पहर छुपके से जाके अपने दोस्त के घर में फेंक के आए हो कि मेरा दोस्त मांगता नहीं है ना, इसकी बेइज्जती ना हो जाए, मुझे भी दिल को ठंडक पहुंचे, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, ये पैसे मैं अपने दोस्त को बचा दूं। आपने कभी कुछ ऐसा किया? ये सब बातें मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते थे। उन्होंने बिलाल को कहा कि मेरी मां जिंदा होती मैं नमाज छोड़ के अपनी मां को सुनने जाता। उन्होंने उम्मे हानी को कहा कि अब मेरे अब्बू कैसे थे मुझे बताओ। वो अपनी बहनों रिश्तेदारों के घरों में रात को छुप छुप कर सामान बेचते हैं। अच्छा ये बताओ, कभी आपने किसी रोते हुए को हंसाया? अच्छा आपने कभी किसी बीमार को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि यार तू बीमार है तो क्या हो गया, अच्छी दवाई करेंगे, हम सब तेरे साथ हैं, हम मिल के इस बीमारी से लड़ेंगे, हम अच्छे हो सकते हैं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे? आपने क्या कभी किसी को ऐसा यकीन दिलाया? कुछ भी नहीं। कभी आपने रास्ते में ये हाईवे पे जाते हो कार रोक ली हो, साइकिल रोक लिया हो कि कोई पत्थर गिरा हुआ है, मैं इसको उठा के एक साइड पे करता हूं कि रात को कोई और गुजरेगा, किसी का मोटरसाइकिल स्लिप हो जाएगा, किसी के बच्चे की हेड इंजरी हो जाएगी, कोई मरने से बच जाएगा? आपने कभी कुछ ऐसा किया है? अगर आप कुछ ऐसा नहीं करते तो फिर आप कैसे समझते हैं कि आप एक अच्छे मुसलमान हैं, एक अच्छे आप हिंदू हैं, अच्छे सिख हैं, अच्छे ईसाई हैं, अच्छे जैनी हैं, अच्छे बौद्धी? मेरे भाई, क्या आपका मजहब आपको इंसानों की हमदर्दी की तरफ नहीं ले जा रहा? जबकि हकीकत यह है कि तमाम मज़ाहिब ने इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा और इस्लाम ने तो दो टोक कहा। अल्लाह ने यहां तक फरमाया कि तमाम इंसान मेरा कुंबा है, अगर तुमको मेरे कुंबे से नफरत है तो फिर मेरे हुजूर मांगने के लिए क्यों आते हो? अब जब तुम रब के कुंबे के लिए कुछ नहीं करते तो फिर बताओ किसके लिए करोगे?